नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त के एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दोस्तों जिस प्रकार परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार में दोस्तों बेरोजगार युवाओं के द्वारा इंतजार किया जा रहा है, और इसी इंतजार के बीच में एक बार फिर से हमने एएसबी के कर्मचारी से मैं दोस्तों फोन कॉल पर बात की है। क्योंकि मैं दोस्तों जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, एएसबी कर्मचारी के द्वारा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बताया जा रहा था, किंतु अब जब आचार संहिता लग गई, अब हमने यहां पर इन्हें कॉल किया है। तो अब मैं दोस्तों ये आचार संहिता के बाद के रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ओबीसी आरक्षण मुद्दा है, या आचार संहिता के बाद रिजल्ट आएंगे, या परीक्षा परिणाम मेरे दोस्तों 3 दिसंबर चुनाव के परिणाम के बाद आएंगे? पूरी क्या बात हुई है मेरे दोस्तों, और नई वैकेंसी कब तक आएगी, उस पर मैं दोस्तों एएसपी के कर्मचारी से बात हुई, उस रिकॉर्डिंग को भी आज हम बताने वाले हैं। किंतु एक और अपडेट में दोस्तों पटवारी भर्ती घोटाले के संदर्भ में आपको बताएंगे। देखिए, कहा जाता है कि झूठ कभी ना कभी तो किसी न किसी रूप में तो जुआ पर आ ही जाता है। जी हां, अब तक कांग्रेस के द्वारा में दोस्तों पटवारी भर्ती घोटाले के मुद्दे को मैं दोस्तों गरमाया हुआ था। अब खुद भाजपा प्रत्याशी, भाजपा के ही सरकार के विधायक के द्वारा में दोस्तों प्रत्याशी के द्वारा अब मैं दोस्तों पटवारी भर्ती में घोटाले की बात में दोस्तों कही गई। जी हां, तो पूरी क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। परीक्षा परिणाम हो, वहीं पर कांग्रेस के आने पर सरकारी भर्ती कानून और वार्षिक कैलेंडर जारी करके 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की मांग की जा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें मैं दोस्तों, हमारे किसी भी वीडियो का, किसी भी पोस्ट का उद्देश्य, इंटेंशन किसी भी सरकार, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, किसी को सपोर्ट करना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आप तक मैं दोस्तों सही इंफॉर्मेशन को, जानकारी जो उचित है, जो विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है, उस तक ही मैं दोस्तों आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने कहा है, आगे भी कहूंगा और अभी भी कह रहा हूं, हम सिर्फ मैं दोस्तों उस सरकार के साथ हैं जो बेरोजगार युवाओं के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के साथ है। चलिए आइए पूरी की अपडेट आपको बता दें। तो इससे पहले देखिए, यहां पर कांग्रेस के में दोस्तों यहां पर इनके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के आपके जो प्रभारी आपका रणदीप सुरजेवाला ने कि 4 अप्रैल को हुई थी पेपर सॉल्विंग गैंग को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज है। और उसके देखिए बावजूद भी यहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा का कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो पटवारी घोटाले में शिवराज की भूमिका की हम जांच में दोस्तों फिर से करेंगे। अर्थात यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो पटवारी चयनित अभ्यर्थियों को फिर से थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके स्तर पर में दोस्तों फिर से यहां पर कार्रवाई जांच की जाएगी। वहीं पर कमलनाथ की सरकार आने पर पिछले 6 वर्षों से जो एमपीएसआई की भर्ती नहीं आई है, भाई में दोस्तों एमपीएसआई की भर्ती की जाएगी, ये सब में दोस्तों इनके वादे हैं। और वहीं पर पटवारी जो घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ है, ऐसा ही तमाम में दोस्तों कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। और 4 अप्रैल को पकड़े पुलिस ने फर्जी सॉल्वर, फिर भी जारी रही परीक्षा। कांग्रेस की सरकार बनने पर आयोग करेगा इसकी जांच। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने आपके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, किंतु आज अब जो महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने वाले। और वहीं पर देखिए, कांग्रेस का यह भी मानना है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो राजस्थान की तरह वो कानून लाएंगे, पेपर लीक होने पर 10 साल की सजा होगी और परीक्षा फीस भी नहीं लेंगे। और आज की जो अपडेट आपको बता दें कि देखिए, राजनीति भिंड से भाजपा प्रत्याशी ने प्रतिद्वंदी को घेरने के प्रयास में अपने ही सरकार को ही देखिए कटघरे में खड़ा किया है। जी हां, भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र बोले, कितना बड़ा पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, एक ही कॉलेज से 8 टॉपर निकले, आपको मालूम है अथवा नहीं। मतलब देखिए, अपने ही सरकार के खिलाफ में दोस्तों भाजपा प्रत्याशी ने में दोस्तों अब जुबान खोल दी है और पटवारी भर्ती घोटाला का जिक्र कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है में दोस्तों, और सरकार को भी इसका अंदाजा था। इस कारण में दोस्तों चुनावी विधानसभा के चलते इसकी जांच रिपोर्ट में दोस्तों जानबूझकर पेश नहीं की गई। 31 अगस्त 2023 तक की जो तारीख थी उसमें पेश नहीं की गई। अब देखिए पूरा क्या मामला में दोस्तों वह आपको बता देते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में अपने विरोधी को घेरने के लिए प्रत्याशी हर तरह की जुगाड़ कर रहे हैं। इसी कोशिश में भिंड विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने देखिए पटवारी भर्ती घोटाले का मुद्दा उठा दिया, जिसे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता सभा में उठा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 5 साल में सड़क बनी नहीं, पेमेंट हो गए, एक नहीं कई घोटाले हुए, आपको मालूम होना चाहिए। अभी पटवारी घोटाला हुआ, मालूम है कि नहीं कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक ही कॉलेज से 8 टॉपर निकले हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, वे देखिए
शहर के वार्ड क्रमांक 11 विद्यावती कॉलेज के पास बीटीआई रोड पर एक सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल देखिए भिंड विधानसभा में भाजपा से बगावत कर रहे विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने यहां पूर्व विधायक देखिए नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है और पूर्व विधायक नरेंद्र नुक्कड़ सभाओं में भिंड विधायक संजीव सिंह के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर घपले घोटाले का आरोप भी लगा रहे हैं। इसी कोशिश में वे पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला का भी जिक्र कर बैठे। कारण देखिए पटवारी के ग्वालियर की जिस कॉलेज में देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा के 60 टॉपर निकले थे वह कॉलेज विधायक देखिए भाजपा विधायक संजीव सिंह का था। हालांकि कांग्रेस ने जब इसे मुद्दा बनाया तो देखिए भाजपा सरकार ने इस पर देखिए अपनी काफी सफाई देने का प्रयास किया था। वहीं इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे लगातार मुद्दा बनाए हुए इस भिंड विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह को घेरने के लिए इस मुद्दे को उठाकर एक तरह से अपनी ही सरकार को घेर लिया है, जिस पर चर्चाएं शुरू हो गई। आपकी जानकारी के बता दें मैं दोस्तों कि जो भिंड के में दोस्तों यहाँ पर भाजपा विधायक के कॉलेज में पटवारी भर्ती फर्जी वाला हुआ था, इसके चलते इस बार संजीव सिंह कुशवाहा को में दोस्तों टिकट नहीं दिया गया। तो चूंकि ये बहुजन समाज पार्टी से भाजपा में दोस्तों इन्होंने ज्वाइन किया था, अब टिकट नहीं मिलने के कारण दोस्तों फिर से इन्होंने में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को में दोस्तों ज्वाइन कर लिया। तो आप खुद देख सकते हैं में दोस्तों किसका क्या इंटेंशन में दोस्तों, कौन अपना फायदा देखता है। और आप पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला में दोस्तों स्पष्ट हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा तो जानता है दोस्तों बड़े पैमाने पर इसमें दोस्तों घोटाला हुआ है। अब महत्वपूर्ण यह है यदि देखिए भाजपा की सरकार आएगी तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, हो सकता है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए, किंतु कांग्रेस की सरकार आई तो निश्चित तौर पर दोस्तों फिर से इसकी जांच होगी और एक लंबे समय के बाद में दोस्तों नियुक्ति दी जाएगी। परीक्षा रद्द होगी, री एग्जाम होगा, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी सरकार किसकी आएगी इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है। फिलहाल जो भी परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं ग्रुप 4 के ग्रुप 5 के एमपी पुलिस वन रक्षक, क्या कांग्रेस के आने पर इन भी सबकी जांच की जाएगी क्या? तो देखिए स्पष्ट तौर पर अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच होगी, बाकी सारे रिजल्ट में दोस्तों यहां पर जारी होंगे। अब रिजल्ट कब तक आएंगे, चाहे वर्ग 1 का मुख्य चयन परीक्षा हो, फॉरेस्ट का हो, जेल प्रहरी का हो, पुलिस का हो, इस पर एएसबी के कर्मचारी से क्या बात हुई है दोस्तों, उस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को अब आप सुनिएगा। नमस्कार सर। सर ये व्यापम के वन रक्षक एमपी पुलिस ग्रुप 4 ग्रुप 5 रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट का प्रोसीजर सब आचार संहिता के बाद शुरू होगा। तो सर पहले आप ओबीसी का, जैसे आपने पहले बात हुई थी तो ओबीसी का बता रहे थे, बोले आरक्षण क्लियर होने के बाद आएगा। अभी भी चल रहा है। अच्छा। उम्मीद है कि जब तक क्लियर हो जाएगा आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद। तब तक वो शासन भी अपना फेवर कर रहा है कुछ। अच्छा, तो दिसंबर या फिर अगले साल ही समझ लें, अब जनवरी में। हाँ बिल्कुल। वैकेंसी वगैरह भी है उसके बाद ही आएंगी फिर। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। तो देखा मैं दोस्तों किस पर यहाँ पर एएसबी के कर्मचारी अब पलटवार कर रहे हैं। पहले जब मैंने इनसे कई बार कॉल पर किया तो ये मैं दोस्तों लगातार क्या है, जब तक आचार संहिता लगी थी तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बता रहे थे, और जैसे मैं दोस्तों आचार संहिता लग गई है, अब यदि आप कॉल कर रहे हैं तो वो आचार संहिता के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कर रहे हैं। और मैंने भी जानबूझकर कहा कि सर पहले तो आपने ओबीसी की बात कही थी, इस बात में उन्होंने कहा बोल नहीं ओबीसी का आरक्षण अभी भी बना हुआ है, जबकि मुख्य वजह बता दूं मैं दोस्तों ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ मैं दोस्तों पटवारी घोटाले के चलते मैं दोस्तों ये परीक्षा परिणाम रोके गए थे। अब आचार संहिता के बाद में दोस्तों सरकार के बनने पर क्लियर हो जाएगा ये किसकी सरकार बन रही है। तो तुरंत में दोस्तों आचार संहिता के बाद नई वैकेंसी आपकी आनी शुरू हो जाएंगी, और जितने भी परीक्षा परिणाम में दोस्तों सिर्फ पटवारी को छोड़कर वो सारे परीक्षा परिणाम भी जारी होंगे। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे एमपी पुलिस का, वन रक्षक का या वर्ग की चयन परीक्षा के परीक्षा परिणाम री एग्जाम होंगे या इन्हें रोक दिया जाएगा या फिर इनकी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच होगी, बाकी सभी परीक्षा परिणाम दोस्तों आचार संहिता के बाद दोस्तों जल्द आपके जारी होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या कमेंट में दोस्तों पूछ सकते हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मेरे दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं, और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मैं दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर
में दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए है और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।